एक महिला एक पुरानी बस में बैठी थी। बस भीड़ से भरी हुई थी, सब अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। उस महिला ने सादा सूती सलवार कमीज पहनी थी, बाल हल्के से बंधे हुए थे और आंखों में एक गहरी शांति थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि शहर की नई डीएम आरती वर्मा है। आरती वर्मा कुछ दिनों पहले ही जिले में ट्रांसफर होकर आई थी। उन्होंने सुना था कि उनके जिले में परिवहन विभाग में भारी भ्रष्टाचार है। ड्राइवरों से जबरन पैसे वसूले जाते हैं, चालान के नाम पर उन्हें धमकाया जाता है। आज आरती बिना बताए आम जनता की तरह खुद उस हालात को देखने निकली थी। बस धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ रही थी। कंडक्टर टिकट काट रहा था। मैडम, कहां तक जाना है? आरती मुस्कुराई। थोड़ा आगे चौराहा तक। कंडक्टर ने टिकट दिया और कहा, मैडम ध्यान रखिएगा, आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, जो चाहे तो बस रोककर पैसा ले लेती है। नियम मानो या ना मानो, पैसे तो देने ही पड़ते हैं। आरती ने मन ही मन सोचा, क्या सच में इतना बुरा हाल है? कुछ देर बाद आगे एक बैरियर नजर आया। सड़क पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर राजेंद्र चौहान, जो अपने इलाके में खौफ और रिश्वत दोनों के लिए मशहूर था। बस आते ही उसने लाठी से इशारा किया, ओए बस रुक, क्या फ्री में पेट्रोल जलाते हैं क्या? बस ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब मैंने कोई गलती नहीं की। राजेंद्र गरजते हुए बोला, मुझे सिखाएगा तू कानून? जल्दी से 1000 रुपए निकाल वरना बस सीज। बस में बैठे सब लोग खामोश थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। ड्राइवर ने डरते हुए जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए। आरती ने सब देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, चलो आप भागो यहां से। बस आगे बढ़ी। आरती ने ड्राइवर से पूछा, ये रोज होता है क्या? ड्राइवर ने आह भरी, मैडम रोज नहीं, दिन में 3 बार तक भी हो जाता है। कभी सिपाही रोकता है, कभी इंस्पेक्टर। अगर पैसा ना दो तो कहते हैं बस जब्त कर देंगे, केस डाल देंगे। आरती के मन में अब कोई शक नहीं रहा। वो जान चुकी थी कि जिले के सिस्टम में सड़ंत गहरी है, पर आज वो खुद इसका पर्दाफाश करेंगी। बस से उतरने के बाद आरती वर्मा धीरे धीरे पास के थाने की ओर बढ़ी। थाना वही था जहां उस सब इंस्पेक्टर राजेंद्र चौहान की पोस्टिंग थी। थाने के बाहर कुछ ड्राइवर अपनी गाड़ियां खड़ी किए खड़े थे। सबके चेहरे पर डर और थकान थी। कोई कह रहा था, भाई आज फिर 200 दे के आया हूं। दूसरा बोला, साहब नहीं मानेगा, बोले 500 दो वरना गाड़ी रोक दूंगा। आरती ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और मन में कहा, अब वक्त आ गया है इस अन्याय को खत्म करने का। वो सीधे थाने के अंदर गईं। ड्यूटी पर बैठे सिपाही ने पूछा, कौन हो मैडम, क्या काम है? आरती ने शांत स्वर में कहा, मुझे सब इंस्पेक्टर राजेंद्र चौहान से मिलना है। सिपाही ने हंसकर कहा, साहब से मिलना इतना आसान नहीं है, पहले बताओ क्या शिकायत है? आरती बोली, एक आम नागरिक की। सिपाही ने अंदर जाकर आवाज लगाई, साहब कोई औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। राजेंद्र चौहान बाहर आया, हाथ में चाय का कप और मुंह में पान। वो ऊपर से नीचे तक आरती को देखकर बोला, क्यों बहन जी, क्या परेशानी है? कौन सा चालान काट दिया तुम्हारा? आरती ने जवाब दिया, किसी का चालान नहीं, लेकिन मुझे यह समझना है कि आप रोज गरीब ड्राइवरों से पैसे क्यों लेते हैं? राजेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। तू कौन होती है मुझसे यह सवाल पूछने वाली? चल जा यहां से, वरना तुझे भी अंदर बंद कर दूंगा। कानून सिखाने आई है क्या? आरती ने धीमी मुस्कान दी और बोली, आपको पता है बिना वजह किसी को धमकाना या पैसे मांगना कानूनन अपराध है। राजेंद्र भड़क उठा, देखो बहन जी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये थाना मेरा है, यहां वही होगा जो मैं कहूंगा, समझी? आरती ने कहा, अच्छा तो ये थाना आपका है, सरकार का नहीं? राजेंद्र ने ठहाका लगाया, सरकार का? सरकार तो फाइलों में है, असली सरकार तो मैं हूं। यहां हर गाड़ी, हर बस, हर ऑटो मेरे बिना नहीं चलती। अगर तूने ज्यादा जुबान चलाई तो तेरी भी चालान बन जाएगी, समझी? थाने में बैठे सिपाही हंसने लगे। राजेंद्र ने चाय का कप टेबल पर पटका और बोला, अब जा यहां से वरना जेल दिखा दूंगा। आरती ने सिर झुकाया जैसे डर गई हूं। धीरे से बोली, ठीक है मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना जब अगली बार मैं आऊंगी तब ये कुर्सी तुम्हारी नहीं होगी। राजेंद्र ने हंसते हुए कहा,
देखो देखो, धमकी दे रही है, जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से मुड़कर बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, मोबाइल निकाला और अपने पीए को फोन किया। तुरंत जिले के एसपी और मीडिया सेल को सूचित करो। आज शाम को इस थाने में निरीक्षण होगा, और हाँ, किसी को बताना मत कि मैं खुद वहां रह चुकी हूं। फोन रखते ही उनकी आंखों में सन्नाटा और आग दोनों थे। वो जान चुकी थीं अब राजेंद्र चौहान की गिनती के दिन बचे हैं। शाम के करीब 6 बजे का समय था। थाने में माहौल हमेशा की तरह सुस्त था। कुछ सिपाही हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। राजेंद्र चौहान अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। सिगरेट पीते हुए बोला, आज भी अच्छा कलेक्शन हुआ है। 3 बस, 2 ऑटो, सबसे बढ़िया कमाई। पास में बैठे हवलदार ने हंसते हुए कहा, साहब भगवान करे ऐसा ही रोज कलेक्शन होता रहे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर अचानक सायरन की आवाज गूंजी। सबके कान खड़े हो गए। एक गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और कुछ अधिकारी तेजी से अंदर आए। उनके पीछे एक महिला कदम दर कदम आत्मविश्वास से बढ़ रही थी। राजेंद्र चौहान बोला, कौन हो तुम लोग? किसकी इजाजत से अंदर आ रहे हो? तभी एक अधिकारी ने जोर से कहा, सावधान, डीएम आरती वर्मा मैडम आ चुकी हैं। थाने में सन्नाटा छा गया। राजेंद्र चौहान के होठों से सिगरेट गिर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ा रहा। क्या डीएम? फिर उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जो सुबह बस में बैठी थी। वो वही थी, वही साधारण कपड़े वाली औरत। आरती ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, अब पहचान में आई मैं कौन हूं। राजेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाने लगा, मैडम वो सुबह मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। आरती ने सख्त आवाज में कहा, गलती? ये गलती नहीं, अपराध है। इंस्पेक्टर साहब, आपने गरीब ड्राइवरों से पैसे लिए, उन्हें धमकाया और सरकार की वर्दी को अपनी जागीर समझा। थाने के अंदर बैठे बाकी सिपाही सिर झुका चुके थे। आरती ने कहा, तुम सबको लगता होगा कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, पर याद रखो, जनता की आह बहुत ताकतवर होती है। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया, पूरा थाना सील करो, हर रिकॉर्ड, हर रसीद, हर नकद रकम की जांच होगी। अधिकारी तुरंत हर फाइल खोलने लगे। कैश ड्रॉअर से नोटों के बंडल निकले, नकली चालान बुकें मिली और रिश्वत की लिस्ट भी बरामद हुई। आरती ने उन सबूतों को देखकर कहा, ये सब तुम्हारे लालच का सबूत है राजेंद्र चौहान। राजेंद्र बोला, मैडम माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, बस एक मौका दीजिए। आरती ने कठोर स्वर में कहा, एक मौका गरीबों को भी दो ना, जिनसे तुमने उनकी रोजी छीनी थी। थाने का माहौल अब डर और शर्म से भरा हुआ था। आरती ने एसपी को आदेश दिया, इंस्पेक्टर राजेंद्र चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और बल प्रयोग के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। एसपी ने सलाम ठोका, जी मैडम। तुरंत राजेंद्र के हाथों में हथकड़ी डालती गई। वो कांपते हुए बोला, मैडम मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो औरत सुबह मेरे सामने खड़ी थी वही मेरा फैसला सुनाएगी। आरती ने शांत स्वर में कहा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों के सामने वर्दी में लुटेरा देखूंगी। थाने के बाहर मीडिया का हुजूम लग चुका था। कैमरे चमक रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, डीएम आरती वर्मा जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। आरती वर्मा बाहर आई, भीड़ की ओर मुड़ी और बोली, आज ये कार्रवाई सिर्फ एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को ताकत नहीं, व्यापार समझती है। कानून का असली मतलब है इंसाफ, न कि इनकम। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अगले दिन सुबह पूरा शहर सिर्फ एक ही खबर से गूंज रहा था, भ्रष्ट इंस्पेक्टर राजेंद्र चौहान गिरफ्तार, डीएम आरती वर्मा का साहसी कदम। अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर थी, सिर झुका हुआ, हाथों में हथकड़ी, और पीछे लिखा था, कानून के हाथ लंबे हैं। आरती वर्मा अपने ऑफिस में बैठी थी। कमरे में हल्की धूप छनकर आ रही थी। उनकी टेबल पर एक फाइल रखी थी, थाना निरीक्षण रिपोर्ट। उन्होंने वो फाइल बंद की और खिड़की से बाहर देखा। बाहर सड़क पर वही बस गुजर रही थी जिसमें कल वो बैठी थी। ड्राइवर आज मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आभार था, जैसे कह रहा हो, मैडम आपने हमारी आवाज सुनी। आरती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए वर्दी नहीं, हिम्मत चाहिए। उसी समय सचिव अंदर आया और बोला,
मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब तैयार है। आरती उठी, फाइल हाथ में ली और बाहर चली गई। हॉल में सैकड़ों पत्रकार, कैमरे और माइक की चमक थी। पहला सवाल आया, मैडम, आपने खुद को आम महिला बनाकर निरीक्षण करने का फैसला क्यों लिया? आरती ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि सच्चाई कभी सरकारी गाड़ियों में नहीं मिलती। वो सड़कों पर, बसों में और लोगों की निगाहों में छिपी होती है। दूसरा सवाल, क्या आपको डर नहीं लगा कि कोई पहचान लेगा या कुछ हो जाएगा? आरती ने मुस्कुरा कर कहा, जो डर गया वो बदलाव नहीं कर सकता, और जो ईमानदार है उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई पत्रकारों की आंखें नम थीं। आरती ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो अब भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उस रात आरती अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। नीचे शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। वो धीमे स्वर में बोली, शायद अब ये शहर थोड़ा साफ सांस ले सके। हर समाज में कुछ राजेंद्र चौहान होते हैं, पर हर दौर में कोई ना कोई आरती वर्मा भी होती है, जो दिखावे से नहीं, सच्चाई से बदलाव लाती है। कभी कभी इंसाफ चुपचाप नहीं आता, वो आवाज बनकर गूंज उठता है।